बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज की वीडियो के हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो मतलब कि जो फिजिक्स की बुक है स्कॉलर सीरीज की उसकी पीडीएफ हमने जो है बना दी थी। ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो बुक की ई बुक की स्कॉलर सीरीज की तो आप जो है वो हम नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है या डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो बेसिकली इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 16 की तरफ। चैप्टर नंबर 16 का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 16 से, ठीक है, जो कि है बेसिकली फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें चैप्टर को। बेसिकली जो पहला टॉपिक है, ठीक है, आपने ये करना है कि पॉलीक्रिस्टलाइन एंड सॉलिड एंड एम्फोरस सॉलिड एंड मोनोक्रिस्टलाइन एंड सॉलिड के दरमियान डिफरेंस कर लेना है। पोली, मोनो एंड एम्फोरस इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर लेना है, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने फर्दर मूव करना है, तो ये टॉपिक छोड़ देना लास्ट टी वाला। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो टॉपिक है ना रिजिड मॉडुलस, ये वाला आपने कवर कर लेना है। ठीक है, और बुक मॉडुलस वाला भी कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आ सकता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। ठीक है, यानी स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बहुत बार आया है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और काफ़ी बार लिखे में लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, इसको आपने कवर कर लेना है। उसको फर्दर मूव करते हैं तो बैंड एनर्जी गैप का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, इसको कवर कर लेना है। ठीक है, फिर फर्दर मूव करें तो ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर एमआरआई पावरफुल स्मॉल, इसको भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, फिर ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का टॉपिक आ रहा है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा डिफरेंस वाला, वो आप कवर कर लोगे, सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके दरमियान डिफरेंस खाली कर लेना है। और ये हिस्टोरिसिस लूप वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, एक फेरो पैरामैग्नेटिज्म जो भी बताया आपको, और एक हिस्टोरिसिस लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करना है। ठीक है, अब हिस्टोरिसिस लूप पूरा का पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर यही था। तो तीन चीज़ आपको मिलती हैं, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, ठीक है, हिस्टोरिसिस लूप, और उसके अलावा एक और टॉपिक क्या था मेरे जेल में भी नहीं आ रहा, तो उनको आपने कवर करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिजिक्स सॉलिड में, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कोरेसिव फोर्स स्टील इज ग्रेटर देन आयरन वाई, इसको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, एवोलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन डिजाइन कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एम्फोरस एंड पॉलीमर, तो पीछे भी आपको मैंने बताया था, तो ये आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरा फेरो डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म विद सूटेबल एग्जांपल, तो मैंने कहा था ये पीछे टॉपिक कर लेना है, ये ऐसे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कवर कर लेना है, तो इसको कवर कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी कवर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट बिटवीन ब्रिटल एंड डायरेक्टेबल मटेरियल, ये एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप करना है। ठीक है, 2 और 6, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपने 2 और 6 के अलावा सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद हम आते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी कौन कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कीजिए तो उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आपने कवर करना है। ठीक है, तो देख लेना है। उसके बाद हम मूव करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को देख लेना है, जिसमें यंग मॉडुलस और बुक मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, और न्यूमेरिकल नंबर 5, यानी 3, 4, 5 को आपने कवर कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है चैप्टर में, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। उसके बाद अगर मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कि जो कि बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, चैप्टर आता है फिजिक्स के रिस्पेक्ट से, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने कवर करना है। ठीक है, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बुक में गिवन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताया जाए तो फर्स्ट टॉपिक इंटरस्टेट और एक्सट्रिंसिक मटेरियल सेमीकंडक्टर के दरमियान डिफरेंस और इसका बैंड एनर्जी गैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कवर कर लेना है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो पी इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए, और पी इंजेक्शन में 2 चीज़ें आती हैं, फॉरवर्ड बेस पी इंजेक्शन और रिवर्स बेस पी इंजेक्शन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इनका ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ 3 चीज़ें आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बार बार, तो ये आपको आनी चाहिए।
फिर जो ग्राफ बना हुआ ना डिफरेंशिएट बिटवीन एवेंचुअल ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। अब जीनर वो होता है कि जो दोनों कंडीशन में जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी डिटेल में आपको बता रहा नहीं है, तो इसको आपने पढ़ लेना है और इसको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसमें है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन में दो किस्म की रेक्टिफिकेशन आती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, तो इसको कवर कर लेना है रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को। उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो इसके टोटल हमने 3 चीज़ें बात की, पी इंजेक्शन के बारे में एंड इंस्टेंसिट और एक्सटेंसिट और ये वाला। और उसके बाद एक और टॉपिक होता है जो, सॉरी मैंने स्किप कर दिया, ट्रांजिस्टर, ठीक है, आगे आ रहा है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जो ट्रांजिस्टर में, अब ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में दो किस्म के ट्रांजिस्टर है, बीजीटी और मॉसफेट। इसमें तो नहीं होगा, इसमें बीजीटी के दो टाइप है, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। इन दोनों को आपको कवर करना है, जिसके अंदर बेस मीटर कलेक्टर। तो इसकी जितनी भी आगे है ना बेस मीटर कलेक्टर की, यानी ट्रांजिस्टर का पूरा टॉपिक आपने कवर करना है, ठीक है। तो पीछे से मैंने आपको बताया खाली रेक्टिफिकेशन और पी इंजेक्शन, और साथ ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ये सारा आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर एज स्विच बहुत बार आया है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन को कवर कर लेना, ठीक है। तो अब इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमारे पास इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बात कीजिए तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई ट्रांजिस्टर बेस इन थिन लाइट डोप एंड कलेक्टर इज लार्ज इन साइज, ठीक है, इसको आपने बताना है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 3 पे आ जाए, वाई मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बेस, इसको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 पीएनपी और पीएनपी का वर्क, ठीक है। फिर एन ट्रांजिस्टर इंटरसेट और पी टाइप, इन दोनों के डिफरेंस भी कर लेना है। और लास्ट में आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है, इन तीनों को आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर पिंडी बोर्ड एज वेल एज फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने करें न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि अगर आपका फार्मूला लिखा आएगा तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 को आपने देख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 18 है, उसको निकाल लेते हैं। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जहाँ से फिजिक्स नए से स्टार्ट होती है, यानी जो न्यू मैथ फिजिक्स है जो 2000 के बाद दी है उसको हम पढ़ेंगे डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में। अब डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात कीजिए तो इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की पहले टॉपिक की बात कीजिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो है वो ज़मीन जो है वो नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होती है और नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होती है, वो कैसे। तो ये जो ये लास्ट में लिखा हुआ ना, अर्थ हैज नेचुरल फ्रेम एज वेल एज नॉन नेचुरल फ्रेम, ये सी पार्ट, ये आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी आपने देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आप स्किप कर दें, ये टॉपिक ऊपर मैंने स्किप करवाया, इसके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप। उसके बाद फर्दर मूव करें तो उसके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहीं कर लेते हैं खाली, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी कवर कर लेना है। बैंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउन इफेक्ट जो कि नेक्स्ट पेज पे आ रहा होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप स्किप कर दें। कॉम्पटाउन इफेक्ट ये भी आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, उसको भी आपने कवर कर लेना है। ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं किधर है। पेयर प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेयर प्रोटेक्शन की वैल्यू निकालना आना आपको आनी चाहिए, जैसे ये कि वैल्यू को रिलेट की हुई कि पेयर प्रोटेक्शन इज इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट हॉल, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये पेयर इनहेबिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको आपने देख लेना है, ठीक है। अब ये डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है ना, डी ब्रोगली की वेव नेचर की इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउन इफेक्ट,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आगे आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मूव करें तो कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट है, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच सी इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसको आपने कवर कर लेना है। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, सम स्टार आर ऑब्जर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू बी रेडिश, सम आर ब्लू, विच आर हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद कलर के बारे में आपको बताना चाहिए कि रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। पिछली बार मैंने एक शॉर्ट एमसीक्यूज आया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डज अ लाइट बल्ब बट टेम्परेचर, इसको भी आपने कवर कर लेना है। फिर 4 को स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल का। फिर 6 और 7 को स्किप कर दें। 8 इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली वाला। ठीक है, एंड 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इनको आपने कवर कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली जो है चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड चैप्टर नंबर 18 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।